रीवा लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी घोषित करने में देरी का आखिर क्या है सबब? मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी दूध की जली बिलारी छाछ को भी फूंक फूंक कर पीती है। बड़ी ही पुरानी कहावत है और शायद आज की खबर में फिट भी बैठती है। लोकसभा चुनाव की घोषणा चुनाव निर्वाचन आयोग किसी भी वक्त कर सकता है। माना जा रहा है कि 1-2 दिन के अंदर ही चुनाव की तिथियों की घोषणा की जा सकती है। देश के सभी प्रमुख दलों ने अपने प्रत्याशी घोषित करना शुरू कर दिए हैं। कोई आगे है तो कोई पीछे। देश के सबसे बड़े दल और सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी ने टिकट घोषित करने के मामले में मैदान मार लिया है। अपने प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस से काफी बढ़त बना ली। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भाजपा ने 29 में 29 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस अभी तक मात्र 10 सीट पर ही उम्मीदवार घोषित कर पाई है। बची हुई सीटों पर कांग्रेस कार्यकर्ता उहापोह की स्थिति में बताए जा रहे हैं कि आखिर वे किसके नाम पर प्रचार प्रसार में जुटे। थोड़ा और आगे बढ़े और बात करें रीवा लोकसभा की, तो भाजपा ने तीसरी बार जहां जनार्दन मिश्रा को अपना उम्मीदवार घोषित करके सीधे मैदान में लाकर खड़ा कर दिया है, परंतु समस्या यह है कि कांग्रेस अब तक रीवा लोकसभा सीट में प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है, खोज नहीं पाई है, जिसकी वजह से स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि जैसे बॉक्सिंग के मैदान में एक ही खिलाड़ी अकेला ही कूद कूद कर पंच पर पंच मारे जा रहा है, जबकि दूसरे खिलाड़ी का कहीं अता पता ही नहीं। दर्शक यानी मतदाता इंतजार कर रहे हैं कि अगला खिलाड़ी कौन है, क्योंकि एक बात तो साफ है कि रीवा लोकसभा सीट में टक्कर जो है वो भाजपा और कांग्रेस में ही होने वाली है। ऐसे में कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी की घोषणा करने में देरी होने से जहां भाजपा को फायदा होगा, बढ़त मिलेगी, तो वहीं कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। राजनीतिक गलियारों में जनचर्चा है कि कांग्रेस को रीवा में उम्मीदवार खोजे नहीं मिल रहा है और इसीलिए कयासों अटकलों का बाजार गर्म है और लोग अपने अपने हिसाब से प्रत्याशी पर जुबानी दांव खेल रहे हैं और कोई किसी का नाम ले रहा तो कोई किसी और का। हालात यह हो गए हैं कि लोग अपनी अपनी चर्चा में कांग्रेस के कुछ ऐसे भी नेताओं को जुबानी रूप से टिकट दिलवा दे रहे जो काफी समय से सक्रिय राजनीति से दूर हैं। कुल मिलाकर भेड़ चाल शुरू है। कांग्रेस प्रत्याशी घोषित करने में जितना देर करेगी उतना ही भाजपा को यहां से फायदा मिलेगा, बढ़त मिलेगी। और ऐसे में बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि दशकों से जो रीवा में कांग्रेस के लिए सूखा पड़ा है, क्या वह खत्म हो पाएगा? कहना काफी मुश्किल है। सवाल यह भी कि कांग्रेस को रीवा में प्रत्याशी घोषित करने में इतनी देर क्यों हो रही है, तो राजनीतिक जानकारों की माने तो संभावित कारण यह हो सकते हैं कि एक तो दशकों से कांग्रेस रीवा में विधानसभा और लोकसभा दोनों में ही बहुत खराब प्रदर्शन कर रही है, इसलिए कांग्रेस यहां प्रत्याशी घोषित करने में कोई जल्दबाजी करना नहीं चाहती। दूसरा यह कि यह डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का गृह जिला है, तो इसलिए भी कांग्रेस दमदार उम्मीदवार की खोज में है, जिसकी खोज निश्चित रूप से इतनी आसान नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की राजनीति में आए हैं, तब से पार्षदी, सरपंची से लेकर के विधानसभा लोकसभा चुनाव तक सारे ही चुनाव भाजपा मोदी के चेहरे को आगे करके मोदी के चेहरे पर ही लड़ती रही है। हर चुनाव में मोदी का चेहरा ही भाजपा की तरफ से सामने होता है और इन्हीं सभी संभावित वजहों से भी कांग्रेस को मुमकिन है, बहुत मुमकिन है कि रीवा में लोकसभा प्रत्याशी घोषित करने में देर हो रही होगी। बहरहाल इतना जरूर है कि कांग्रेस प्रत्याशी घोषित करने में जितना देर करेगी उतना ही वह भाजपा से पीछे होती जाएगी, क्योंकि भाजपा ने आचार संहिता लगने से पहले ही अपना प्रत्याशी घोषित करके बढ़त बना ली है, और वह भी उस सीट पर जहां मौजूदा सांसद उनका अपना ही प्रत्याशी है, जो कि साफ स्वच्छ छवि का नेता भी है। इससे जनता के बीच एक संदेश स्पष्ट रूप से जाता है कि जहां भाजपा के खेमे में प्रत्याशी को लेकर एक साफ परिदृश्य है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी में प्रत्याशी को लेकर उहापोह की स्थिति है, काफी धुंधला सा परिदृश्य है। हालांकि माना जा रहा है कि कांग्रेस अपनी दूसरी लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट 1-2 दिन के अंदर ही जारी कर सकती है, जिसमें प्रबल संभावना है कि रीवा कांग्रेस लोकसभा उम्मीदवार का नाम भी सूची में निश्चित तौर पर शामिल होगा।